आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है जिसमें दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन होता है जो किसी तथ्य को बताता है और दूसरा कथन होता है जो उसके कारण को बताता है। तो पहले प्रकथन को हम पढ़ें तो प्रकथन बोल रहा है कि जल की सतह पर एक सुई को सावधानी पूर्वक रखने पर वह तैर सकती है, जबकि उसी पदार्थ से बनी हुई एक गेंद जल में सदैव डूब जाती है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। कारण के तौर पर यह बोला जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के पदार्थ तथा आकृति दोनों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से अगर हम किसी जल के सतह की बात करें जिस पर जल की सतह पर सुई को सावधानीपूर्वक रख दिया गया तो वो तैर पा रही है, और जबकि उसी पदार्थ की बनी हुई किसी और गेंद को हम उसी जल पे डुबोएं तो वो डूब जा रही है। तो इस तरह से मान लीजिए हमने जल के लिए उसके बाहरी ऊपरी सतह को दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये जल का ऊपरी सतह यहाँ पर होता है। ठीक, या हम पृष्ठीय स्थान कह सकते हैं उसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस पर पृष्ठ तनाव का मान होगा। तो ये हमारे पास जल का एक पृष्ठ है। ठीक है, ऊपरी पृष्ठ हमें दिख रहा है। अब उस पर जैसा कि बोला गया है एक सुई अगर उस पर रख दिया गया तो सुई को मान लीजिए कुछ इस तरह से रख दिया गया तो वो तैर पा रही है। और इसी तरह अगर हम किसी गेंद को रखें, उसी द्रव पर अगर हम किसी गेंद को रखें उसी पदार्थ का बना हुआ, तो गेंद के लिए अभी देखिए गेंद के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है और उस सुई के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, ये इस पर भी निर्भर। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि सुई यहाँ पर तैर पा रही है लेकिन गेंद नहीं तैर पा रहा है। तो उसका कारण क्या होगा? सबसे पहले हम इसके प्रकृति की बात कर लें तो जल का पृष्ठ जो है, जल का बाहरी पृष्ठ, जल पृष्ठ में एक गुण होता है। कौन सा गुण? वो होता है पृष्ठ तनाव का गुण। पृष्ठ तनाव के गुण किसी भी द्रव में होते हैं। इस तरह से किसी भी द्रवीय पृष्ठ का एक तरह से तनाव में रहना, और तनाव में रहने के साथ साथ वो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की अगर प्रवृत्ति रखती है, या उसका बाहरी पृष्ठ जो होता है काफी ज्यादा तनाव में होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव का गुण। ठीक है, और जल में जो पृष्ठ तनाव का मान होता है वो टी के रूप में अगर हम उसे प्रस्तुत करें तो पृष्ठ तनाव एक तरह से एक बल ही होता है। ठीक है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक बल होता है। मतलब जल के पृष्ठ पर या किसी भी द्रव के पृष्ठ पर बाहरी ओर पर लगाया गया एक तनाव बल जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी कारण अगर हम ये बात करें सुई की, ठीक है, जैसे सुई दिया हुआ है तो सुई इसी बल के प्रभाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण ही तैर पा रही है। यहाँ सुई के लिए हम उसकी आकृति के कारण और उसके भार के कारण हम उत्प्लावन बल को यहाँ पर नगण्य मान सकते हैं, लेकिन गेंद के लिए ऐसा नहीं कर। देखिए गेंद के लिए होगा क्या? गेंद के लिए अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव के मान को हम नगण्य मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि पृष्ठ तनाव का यहाँ पर कुछ भी मान संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि गेंद के लिए जो उसकी आकृति है और आकृति के साथ साथ ही उसके आयतन भी आ जाते हैं, तो उसकी आकृति जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब बड़ी आकृति है। ठीक है, बड़ी आकृति है इसका मतलब है जिस पदार्थ से बना होगा उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और जितने क्षेत्रफल में फैला है उसके अनुसार अगर हम देखें तो उसके आयतन का मान भी ज्यादा होगा। ठीक है, और इस तरह से इन सारे टर्म्स को अगर हम लें, जैसे आकृति हम ले लें, आयतन हम ले लें, तो इसके लिए हम बात करते हैं उत्प्लावन बल की। उत्प्लावन बल होता क्या है? किसी भी प्रकृति के द्रव के द्वारा उसके अंदर उपस्थित किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल जैसे Fb से अगर हम प्रस्तुत करें तो ये निर्भर करता है यहाँ पर आयतन पर, अनुक्रमानुपाती रूप से वस्तु के आयतन पर। ठीक है, और इस तरह से और बात करें तो Fp मतलब उत्प्लावन बल किस पर निर्भर कर रहा है? आयतन के साथ साथ वो वस्तु के लिए उसके घनत्व पर भी। ठीक, तो आयतन और घनत्व दोनों पर निर्भर करेगा। इस तरह से अगर किसी वस्तु के लिए उसका आयतन का मान ज्यादा है तो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान भी ज्यादा होगा। और घनत्व की बात करें तो द्रव के घनत्व से हम इसकी तुलना करेंगे कि द्रव के घनत्व का मान जितना ज्यादा होगा उत्प्लावन बल का मान उतना ज्यादा होगा, और घनत्व के मान कम होने से उत्प्लावन बल के मान में भी कमी आती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम गेंद की बात करें तो गेंद के लिए उसका एक नियत आकार हो सकता है जिसके आकार को हम नगण्य नहीं मान सकते। तो इस तरह से अगर हम कहें कि जल की सतह पर सुई को सावधानीपूर्वक रखने पर वो तैर सकती है, जबकि उसी पदार्थ की बनी हुई गेंद को जल में सदैव डूब जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सत्य कथन होगा। लेकिन कारण के तौर पर अगर हम बोल रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के पदार्थ मतलब हम घनत्व कह सकते हैं, और आकृति मतलब हम आयतन कह सकते हैं, दोनों पर निर्भर करता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है हमारे लिए, लेकिन कारण के तौर पर ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृथन तो यहाँ पर सही है लेकिन कारण यहाँ पर असत्य है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।